संदीप, आपको क्या समझ में आ रहा है? हो क्या रहा है ये? क्या शिंदे जी वाकई सिर्फ मिनिस्ट्रीज को लेकर ये प्रेशर टैक्टिक खेल रहे हैं या अंदर कुछ नाराजगी भी है? मुझे नहीं लगता कि शिंदे जी नाराजगी की स्थिति में हैं या नाराज होकर बैठ सकते हैं। मुझे लगता है भाजपा की अंदरूनी खींचतान का मसला है पूरा। भाजपा में देवेंद्र फडणवीस जितने लोकप्रिय हैं उतने उनके दुश्मन भी हैं। महाराष्ट्र में कहा जाता है एक देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद सीधे 10 नंबर तक उन्होंने सारे नेताओं को काटा है, कईयों को हराया है, कईयों की टिकट काटी है। वो सब नेता बड़े पद पर पहुंच गए हैं। एक तो दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो बड़ी तेजी से लगातार अमित शाह जी से मिल भी रहे हैं, जिनके बारे में खबर आई थी कि वो एक होटल में पैसा देते हुए पकड़े गए। तो सब अपना भी हिसाब चुकता करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है कि वो आप ही आप करेंगे दूसरा हिसाब चुकता नहीं करेगा। ये पूरी तरह से भाजपा की अंदरूनी खींचतान है और भाजपा के अंदरूनी खींचतान के बाद कारण ये सब लटक रहा है। ना तो आपत्ति अजित पवार साहब को है, ना एकनाथ शिंदे साहब को आपत्ति है। भाजपा को तय करना है, भाजपा तय कर लेगी, सब मान जाएंगे। आपको लग रहा है फडणवीस जी के नाम पर आखिरकार सब मान जाएंगे या कोई सरप्राइज, जैसा शाजिया कह रही थी हमने कई राज्यों में सरप्राइज किया है, कोई और भी ऐसा चेहरा हो सकता है, कोई डार्क हॉर्स? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। भाजपा यदि चाहेगी किसी को बनाना तो भाजपा किसी को बनाए, पूरी तरह से भाजपा का अधिकार है। और फडणवीस साहब को रोकने के लिए भी भाजपा के बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि फडणवीस यदि उभर कर आ गए तो अगले 5 साल तक सिर्फ वही रहेंगे। क्योंकि ये फडणवीस साहब की खासियत भी है कि वो भी उतने लोकप्रिय है, महाराष्ट्र में सरकार बड़ी अच्छी चलाते हैं और तेजी से अपने दुश्मनों को काटते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी खासियत है। तो इसके बाद जो दुश्मन है वो भी नाराज है। तो ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति, मुझे नहीं लगता कि सहयोगी दलों का कोई हिस्सेदारी या कोई से, मैं तो ये भी कहूंगा कि उनकी कोई से न कहने की हिम्मत है, न फिलहाल उनकी कोई बात सुनी जा रही है। कोई मराठा चेहरा हो सकता है क्या, जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं पा रहे? क्योंकि बीजेपी, खासतौर से केंद्रीय आलाकमान भारतीय जनता पार्टी का, वो अक्सर इसी तरह से हैरान करता है। देखिए, एक भाजपा के बड़े नेता ने जो बातचीत की उसमें उन्होंने अपने बड़े नेता से इतना जरूर कहा है कि हमको मराठा को नाराज नहीं करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में आने वाले समय में लोकल बॉडी के बहुत सारे चुनाव होने हैं, उन सब में मराठाओं की भूमिका बहुत ज्यादा रहेगी। इस बार हम बच गए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मराठा को नाराज करके चलेगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो राजनीतिक तौर पे हम माने तो हमेशा जो स्थापित जाति है, चाहे गुजरात में पटेल हो, हरियाणा में जाट हो या कोई और जाति हो, उनसे इतर ही भाजपा ने नए मुख्यमंत्री को चुना है। और भाजपा, मुझे नहीं लगता कि जाति की राजनीति के दबाव में आती है। अब तक तो भाजपा कहीं दबाव में नहीं आई, वो अपने मन का मुख्यमंत्री तय करेगी। अब रागिनी, आप ही बताइए,